हेलो बच्चों, वेलकम टू कोऑर्डिनेटर। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कोन के ऊपर में। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, सिलेंडर के बारे में पढ़ चुके हैं। उस पर ढेर सारे क्वेश्चन भी किए थे। RS अग्रवाल क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग। 15B लगभग पूरा कंप्लीट किए थे। लगभग 23 क्वेश्चन था, 33 क्वेश्चन था सॉरी। तो 33 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। उसके बाद हम लोग क्यूबाइडल के बारे में पढ़े थे, क्यूब के बारे में पढ़े थे, ये सब के बारे में पढ़े थे। उस पर क्वेश्चन भी किए थे और हम लोग 15A भी कंप्लीट किए थे। और हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ समझे और हम लोग फील लेकर, मैथमेटिक्स का जो फील होता है ना, वो लेकर भी समझे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कोन के बारे में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, कोन क्या होता है, ये कोन फॉर्म कैसे हुआ, तो उसको पहले हम लोग जानते हैं, राइट। तो देखिए बाबू, थोड़ा आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहते हैं। देखिए ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है सर, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जब आप राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको क्या दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ सर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल को रख के इसी तरह हम लोग इसको रख के, और जब हम इसको रोटेट करते हैं ना, तो आप थोड़ा फील के साथ देखिएगा। फील कीजिए, क्या कोन बन रहा है बीच में। देखिए, फील कीजिएगा थोड़ा। ये कोई है, कुछ है। अब इसको देखिए, इसको रोटेट करेंगे तो देखिएगा कोन बनेगा। एक मिनट, देखिए ये अभी तो दिखने में सर कोन लग रहा है, लेकिन बना कैसे। राइट एंगल ट्रायंगल को रखे बीच में, राइट एंगल ट्रायंगल को रखे, और इसको जब हम रोटेट कर रहे हैं तो कोन बना। क्या रोटेट कर रहे हैं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल को रखे यहाँ पे और इसी को हम रोटेट कर रहे हैं तो कोन बना। कोन कैसे बनता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल को रखते हैं बीच में, सपोज दैट, और ये पॉइंट फिक्स होता है। ये पॉइंट क्या है, एच पॉइंट फिक्स है, और इसको ये फिक्स रख के और इसको जब हम लोग रोटेट करते हैं तो कोन बन जाता है। और हम लोग उसको क्या करते हैं, होली वाला टाइम में देखिएगा वो कोन टोपी पहन के रखते हैं, राइट। टोपी पहनते हैं, उसी को कोन बोलते हैं। इस तरह का बर्थडे में भी उस तरह का टोपी पहनाया जाता है, याद है। तो बना कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल को इसको जब हम मूव करें तो कोन बना। कोन कैसे बना, जब राइट एंगल ट्रायंगल को जब हम लोग मूव करेंगे ना तो वो कोन बनेगा। तो कोन कैसे बनेगा समझ में आ गया। और देखिएगा बाबू, कोन है, देखिए सपोर्टेड, ये सर कोन बना। क्या कोन बना, हाँ सर। अरे भाई पढ़ना यार, वक्त पे काम भी नहीं होता है। तो ये कौन है, ये कहना कैसे बना था, जब राइट एंगल ट्रायंगल को रखेंगे और इसको जब मूव करवाएंगे तो कौन बना। तो ये कह रहा है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल को रखेंगे यहाँ पे एट ए फिक्स पॉइंट, और जब इसको मूव करेंगे 3D में, तो क्या कौन बन रहा है ना। ऐसे देखिए, व्यू कीजिए, तो ऐसे कौन बनेगा यहाँ पे, और कौन बनेगा तो कौन में कुछ जो जगह भी कुछ होगा ना, ये कुछ स्पेस भी होगा ना, इसमें ये सब रख भी सकते हैं ना। ऐसे ये सब इसको इसमें ये सब रख भी सकते हैं ना। इसे ऐसे ऐसे करके हम लोग रख सकते हैं ना, तो कौन हुआ। आई मीन सर, इसका वॉल्यूम भी कुछ होगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। इसी को वॉल्यूम बोलते हैं ना। तो वॉल्यूम मतलब, तो सर इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा। तो वो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²। कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²। क्या 1/3 πr²। इसको ये भी लिख सकते हैं, πr² क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो लिख सकते हैं 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ऑफकोर्स सर, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ऐसे भी याद रख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो कौन का वॉल्यूम आ जाता है, ये इसको याद रखिए। और देखिए ये क्या है, अब इस समझते हैं थोड़ा, कौन के थोड़ा पैरामीटर के बारे में जानते हैं। ये सर कौन है, क्या है, ये कौन है सर, ये हाइट है। ये सॉरी, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये पूरा क्या बनता है, कोन बनता है। तो ये कोन का क्या हुआ, हाइट हुआ। क्या, ये कोन का हाइट है, यहाँ लिख दिया। और ये क्या है, ये स्लैंट हाइट ऑफ कोन है, इसको एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं। और ये क्या है, रेडियस है। रेडियस मतलब आर, हिंदी में इसको त्रिज्या बोलते हैं। और हिंदी मीडियम से आप लोग हैं तो इसको हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। जान लीजिए क्या दिक्कत है, तो आर बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उठा के इसी को लाइए। इसी को जब हम लोग ये है रखा, इसको यहाँ पे उठा के लाए, तो ऐसे लाए इसको उठा के, ये है, इसको वहाँ पे उठा के लाए, तो ये क्या है, एच है, ये क्या है, आर है। तो हम लोग जानते हैं ना पाइथागोरस, मतलब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, AC² बराबर ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, आई मीन AB² प्लस BC²। ये किसके अकॉर्डिंग जानते हैं सर, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जानते हैं, राइट।
पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम लोग ये जानते हैं। अब देखिए AC स्क्वायर क्या है, इसको हम L माने हैं, यही L है ना, L है L स्क्वायर। और ये क्या है AB क्या है H है सर, H है, इसको भी नाम दे दीजिए ABC। ये क्या है सर H है, और ये क्या है R है। आई मीन L स्क्वायर बराबर क्या आ सकता है H स्क्वायर, आई मीन H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये L बराबर लिखे है, अगर इसी को स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो ये L बराबर क्या होता है रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्या होता है स्लैंट साइड ऑफ द कोन क्या होता है L, मतलब L बराबर रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कैसे निकला सर, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग निकला। ये जब राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग लगाते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम, मतलब ये हाइट स्क्वायर बराबर ये हाइट प्लस ये हाइट, आपको सर हम लोग जानते हैं सर। और देखिए इसका लेटरल मतलब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, आई मीन पाई आर एल, क्या एल की जगह पे ये, नहीं तो सिंपल ये 3-4 फॉर्मूला याद करके रखिएगा। कर्व सरफेस एरिया मतलब जानते हैं ना सरफेस एरिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया, आई मीन कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का मतलब दोनों में क्या अंतर है, मतलब क्या अंतर है ये तो जानते हैं क्या आप लोग। वॉल्यूम का मतलब समझ में आएगा कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब सर वॉल्यूम मतलब कुछ जगह इस प्रकार का उसका शेप है और इसमें कुछ जगह है तो वो क्या हुआ वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम का मतलब तो सर समझ में आ गया सर, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो 1/3 पाई आर स्क्वायर है, राइट, इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब देखिए बाबू कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, इसको फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि पाई आर एल, एल बराबर ये, राइट, तो पाई आर एल। देखिए इसका थोड़ा मीनिंग समझिए, कर्व सरफेस एरिया का मीनिंग क्या होता है वो थोड़ा समझिए। देखिए थोड़ा फील लीजिएगा अंदर से, जब फील आए तो बोलिएगा सर हो गया, अब आगे बढ़िए। देखिए कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, अभी तो ऐसा कुछ है, इस प्रकार का कुछ है, अब इसी को मोड़ के हम लोग कौन बनाते हैं, तो बाबू ये है कुछ तो इसका एरिया कुछ होगा ना, मतलब ये इसमें तो कुछ जगह है ना, एरिया है ना, इसका मतलब ये कितना एरिया है, मतलब कितना बड़ा ये है। अब इसी को मोड़ के हम ये बनाए, कौन बनाए ना, इसी का मतलब इसी को हम फॉर्म अलग शेप दिए ना, इसको ये शेप दिए, क्या हुआ ये सर कोन बन गया। अब कोन का मतलब क्या होता है, मतलब कोन का कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, ये टोटल एरिया कितना था, मतलब कितना को इसको मोड़ के बनाए, मतलब ये एरिया कितना है, मतलब इस प्रकार का फॉर्म होने में, मतलब कोन फॉर्म होने में कितना जगह चाहे, मतलब कितना पेपर लगा, वो होता है कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, इसको भी ढक दो, आई मीन कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होता है टोटल, इसको छोड़ के, मतलब अभी इसको खुला छोड़ देना है, कर्व मतलब इसको खुला छोड़ देना है, इसको क्या करना है अभी खुला छोड़ के बताना है कि अब बताओ मतलब ऐसे बनाने में कितना एरिया लगा, आई मीन कितना कागज लगा, आई मीन कितना ये पेपर लगा, समझ में ना, वो कर्व होता है। और टोटल मतलब क्या होता है, अब बताओ इसको भी ढक दो, अब बताओ कि अब टोटल कितना लगा। तो इसलिए ना कि ये तो मालूम है, ये तो मालूम है सर पाई आ रहा है, ये तो मालूम है, मतलब इस पूरा बनने में इतना। अब ये क्या है, ये सर सर्कल है, ये क्या है, ये सर सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसको भी जोड़ दिए, इसलिए कर्व सरफेस एरिया को जो कर्व सरफेस एरिया में पाई आर स्क्वायर ऐड करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। जब इसमें पाई आर है, इसमें भी पाई आर है, दोनों में पाई आर कॉमन लिए तो एल प्लस आर आ जाएगा, ये एक्चुअल फार्मूला होता है। अब सिर्फ ये 3 फार्मूला याद रखिएगा। वॉल्यूम का मतलब समझ में आया ना, वॉल्यूम का मतलब क्या समझ में आया आपको, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है सर, कौन का वॉल्यूम मतलब क्या होता है सर, इसमें कितना जगह है, आई मीन ये जगह बता रहा है वॉल्यूम। और कर्व सरफेस एरिया मतलब इसको बनाने में, इस तरह का शेप बनाने में, इसको खुला छोड़कर इस तरह का शेप बनाने में बताइए कितना कागज लगा, मतलब कितना एरिया जी, मतलब कुछ क्या चीज़ से बना है वो लगा। और कर्व टोटल सरफेस एरिया में मतलब इसको भी ढक दो, मतलब सर्कल का भी है चाहिए ना, सर्कल है दिखने में तो सर्कल लग रहा है ना बाप, इसको भी ढकने के लिए सर्कल का भी एरिया चाहिए, तो सर्कल का एरिया को हम जोड़ दिए तो ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। तीनों फॉर्मूला याद कीजिए। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है बाबू, कुछ है ही नहीं। कोई हाइट ऑफ अ कोन, मतलब कोन का हाइट कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर बराबर कितना 40 सेंटीमीटर। अब डायमीटर को हम लोग जानते हैं डी बराबर कितना होता है 14 सेंटीमीटर, और इसको आर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आर बराबर क्या होता है डायमीटर का आधा, यह होता है ना कंडीशन तो हम लोग जानते हैं ना, त्रिज्या बराबर व्यास का आधा, या ये भी बोल सकते हैं डी बराबर डायमीटर बराबर 2 गुने त्रिज्या 2 गुने आर 2 गुने रेडियस, ये भी हम लोग जानते हैं ना बाबू। तो आर कैसे निकाल सकते हैं सर, इसको आधा कर देंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आर कितना है 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग एच भी है हम लोगों के पास, आर भी है, पूछ क्या रहे हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई मतलब 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है
7 मल्टीप्लाई 7, एच कितना है 14 24, 7 से 7 कैंसिल। अब 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8, अभी सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा। वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्या होता है, क्यूबिक में होता है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। वाई, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका यूनिट। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? इजी है सर, कर सकते हैं। अब इसका सर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दिख रहा है ऊपर क्या? क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है सर, पाई आर एल। एल पहले सर आर तो मालूम है, आर कितना है 7 सेंटीमीटर। सर हमको सेकंड अभी बना रहा है सर, हमको एल मालूम नहीं था। एल बराबर क्या होता है सर, √100 एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना जनाब? हाँ सर, ऑफ कोर्स होता है। अब देखिए एच आपको कितना गिवन है सर, 24 का होल स्क्वायर। एच आर कितना है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है ऑफ कोर्स 576 49। इसको जब जोड़िएगा 625, अब इसका रूट कीजिएगा तो 25। सर हम लोग एल भी फाइंड आउट कर लिए, एल कितना है 25। अब क्या चाहिए भाई, फार्मूला लगाओ ना। अब पाई आर एल में पाई का मतलब सर 22/7, आर कितना है 7, एच कितना, एल कितना है 25 को कैसे आया, ये फार्मूला लगाया ना। आई मीन एल का फार्मूला यही होता है ना, √100 एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम लोग लगाए एल बराबर √100 एच स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लगाए। आई मीन एच कितना था 24 का स्क्वायर किए थे कितना आया, 24 का स्क्वायर किए थे, डबल टाइम्स मल्टीप्लाई किए थे कितना आया 576, ये आया मतलब 576। और उसमें 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, दोनों को ऐड करेंगे और फिर रूट करेंगे तो कितना आएगा 625, और इसका रूट करेंगे तो 25। तो एल कितना है सर, एल हम लोगों का आ गया 25। और हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे पाई आर एल, यही हमको चाहिए ना, कर्व सरफेस एरिया चाहिए। तो पाई आर एल, पाई मतलब 22/7, आर मतलब 7 और एल मतलब 25, क्योंकि 25 हम लोग फाइंड आउट किए यहाँ से, राइट, ये फार्मूला लगा के। अब भाई 7 से 7 काट दे और 22 गुने 25 कितना आएगा 50। आई मीन इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 550 आएगा। एरिया पूछ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर होता है सर। कैसे, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है क्या, सॉरी अब दिख रहा है। देखिए एल बराबर क्या होता है, हम लोग एल कैसे फाइंड आउट किए, √100 एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमको एच मालूम था √100, एच मतलब एच मालूम था 24 का स्क्वायर किए प्लस 7 का स्क्वायर किए, यहाँ से हम लोग एल फाइंड आउट कर लिए, राइट। अब देखिए हम लोगों को एल मालूम हो गया, आर मालूम है। अब ये फार्मूला को लगा के, ये मतलब कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है सर, पाई आर एल, यही होता है ना कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला पाई आर एल। तो पाई कितना 22/7, राइट, आर कितना 7 और एल कितना 25। 7 से 7 काट दिए, बच गया कितना 22 मल्टीप्लाई 25। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना आया। इसका यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता हुआ पूछेगा भाई सर। देखिए ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, कि इसको रब कर, क्या रब कर दे बाबू, ठीक है कर देते रब। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है ना, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आई मीन पाई इंटू, ऐसे कितना लिखेंगे सर, पाई आर एल इंटू आई मीन पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब देखिए पाई का मान 22/7, आर मतलब सर 7, एल कितना है सर 25 आया, आर कितना है सर 7, 7 से 7 कैंसिल कीजिए, 22 मल्टीप्लाई, ये दोनों को जोड़िए 7 मतलब 32। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा सर, सेंटीमीटर स्क्वायर ही में आएगा, क्योंकि एरिया लगा, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर होता है। इसमें भी देखिएगा तो ये पूरा सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब 25 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, तो कितना 32 सेंटीमीटर, ये 32 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 मतलब ये भी 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके क्लियर है, इस तरह का क्वेश्चन कर लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब हम लोग थोड़ा एक क्वेश्चन और करते हैं दूसरा मतलब दूसरे यही क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आप उल्टा कर देते हैं यही क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए बाबू ये सिंपल क्वेश्चन एकदम मजे के साथ बनाइएगा। देखिए एक कह रहा है, अगला क्वेश्चन है द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट एंगल, मतलब कह रहा है एक राइट एंगल मतलब कोन ही है सब, कोन का कह रहा है रेडियस एंड हाइट का रेशियो कह रहा है कितना है 5/12,
ये दोनों का रेशियो कितना कह रहा है 5/12। ये कोण का मतलब कोण आपको गिवन है उसका कह रहा है इस दोनों का रेशियो मतलब रेडियस एंड हाइट का रेशियो कह रहा है 5/12 है एंड इट्स वॉल्यूम मतलब इसी का वॉल्यूम कह रहा है कितना है 2512 सेंटीमीटर मतलब 2512 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछ रहा फाइंड, अगला पूछ रहा है कि फाइंड करना है क्या कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। इजी क्वेश्चन है सर क्या सर। तो देखिए बाबू कितना आसान क्वेश्चन दिया है, कह रहा है एक कोण है, कोण का आपको रिलेशन कोण में कह रहा है कि R/H मतलब दोनों का रेशियो गिवन है कितना 5/12 5/12 भी दिया गया है राइट। और कह रहा है वॉल्यूम आपको इतना गिवन है। तो देखिए वॉल्यूम बराबर क्या होता है, आपको क्या गिवन है वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण गिवन है सर कितना 2512 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी वॉल्यूम का यूनिट क्यूब में होता है। अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई R² इक्वल टू 2512। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, दोनों का रेशियो कह रहा है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कर क्या सकते हैं, इस दोनों का क्रॉस करें क्या तो 12H इक्वल टू 5H 5R यहाँ तक लिख सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं R बराबर, यहाँ तक समझ में आया ना, कुछ नहीं, दोनों को क्रॉस किए तो 12R सॉरी कितना आई मीन इसको क्रॉस करेंगे तो 12R इक्वल टू 5H। अब देखिए कुछ नहीं, R को यहीं रहने दीजिए, अब 5H इक्वल टू 12 कर सकते हैं, एक रिलेशन निकला 1 मान लीजिए इसको। कैसे किए, पहले दोनों को क्रॉस किए अब 12 को मल्टीप्लाई किए R के साथ तो 12R इक्वल टू कितना 5 इक्वल टू 5H। तो 12R इक्वल टू R बराबर क्या किए फिर 5H डिवाइड बाय 12 इक्वेशन 1 माने। अब क्या करेंगे, आप देखिए अब ये R को यहाँ पे यूज करेंगे 1/3 इक्वल टू 5/7 मल्टीप्लाई R कितना है 5H/12 स्क्वायर है तो डबल टाइम्स ये इक्वेशन 1 से यूज कर रहे हैं राइट। इक्वेशन 1 क्या देखिए 1/3 इक्वल टू पाई 1 22/7 R कितना है 5H, क्योंकि R ये गिवन है ना, हम लोग रिलेशन फाइंड आउट किए क्योंकि एक ही वेरिएबल चाहिए हमको, क्योंकि एक ही वेरिएबल करेंगे, एक ही वेरिएबल में रखेंगे इक्वेशन को ना तो हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में इजी होगा, इसीलिए हम लोग एक ही वेरिएबल रख रहे हैं। तो हम लोग क्या किए H को भी सॉरी ये R को भी H में कन्वर्ट कर दिए, अब R की जगह पे ये लिख सकते हैं 5H/12 स्क्वायर कर रहे थे एक बार और 5H/12 और H की जगह पर H ही रख दिया। आप देखिए सिंगल वेरिएबल दिख रहा है सिर्फ HH में दिख रहा है राइट इतना। अब देखिए कट रहा है कुछ, क्या कुछ कट रहा है, नहीं सर कुछ भी नहीं कट रहा है, छोड़ दो नहीं कट रहा है तो। अभी सबको मल्टीप्लाई करो, इसको कुछ नहीं करना है 22 इक्वल टू 5H इक्वल टू 5H सॉरी मल्टीप्लाई 5H इक्वल टू H। पहले सबको मल्टीप्लाई फिर डिवाइड बाय 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 12 प्लस 12 सॉरी मल्टीप्लाई 7 12। अब क्या कट रहा है, काटिए, एक मिनट कैलकुलेशन कर रहा है, थोड़ा कीजिए आप लोग भी। देखिए कितना है 3 मतलब इस सबको की करेंगे तो कितना आएगा HQ इक्वल टू इस मल्टीप्लाई 25 मतलब 2512 मल्टीप्लाई ये सब ऊपर में चला जाएगा 3 7। देखिए इससे पहले HQ को हम लोग एक मिनट इसको मल्टीप्लाई करो, या कुछ नहीं कर सकते ऐसे भी कर सकते हैं HQ 3H है तो HQ इक्वल टू इस सबको ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई सब 22 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते इतना। क्या समझ में कैसे लिखे, समझ में आया बाबू, कुछ नहीं किए। देखिए HQ को हम लोग ऊपर में ही रख लिए और बाकी चीज को हम लोग डिवाइड कर दिए, क्योंकि काटना आप देखिए जब काटिएगा तो 8 आएगा, काटिएगा तो पूरा काट कूट के 8 आएगा। अब HQ बराबर कितना है सर 8, H बराबर क्या रूट इसका क्यूबिक चाहिए, 8 का क्यूबिक क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 क्यूबिक मतलब 3 का 1 लो मतलब 3 2 है तो इसका 1 लेना है, क्योंकि क्यूबिक कह रहा है, अगर स्क्वायर रहता तो 2 का 1 लेते तो 3 है तो H कितना आया सर 2 आया, H कितना आया 2 आया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे रखेंगे, अब वैल्यू ऑफ H पुट इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ H पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है R बराबर 5H/12 राइट। R बराबर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई H कितना है 2/12 है ना 6, H बराबर कितना है 5/6। H का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट किए 5/6 आया ना।
और हमको अब क्या चाहिए, आर चाहिए। आर क्या करेंगे, आर आ गया मेरे को कितना, सॉरी ये आर ही अभी निकाले ना रे, आर आया 5/6। एच चाहिए, तो एच बराबर क्या करेंगे अब एच बराबर क्या करेंगे, देखिए फिर यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, 12R = 5H, ये क्वेश्चन उतारो यहाँ पे। और अब हम लोग एच में वेरिएबल चाहते हैं, एच का मान, एच तो ऑलरेडी निकला है 2, आर तो गिवन है हम लोग, एच तो निकालिए दिया है ना यहाँ से, और आर कितना है 5/6। अब हम लोगों को चाहिए क्या, कर्व सरफेस एरिया, यही चाहिए ना। अब कर्व सरफेस एरिया की क्या पाया आ रहा है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यही होता है ना, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाया है। पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। आर कितना, आर कहाँ है 5/6, एल कितना √H² प्लस R², यही ना, 22/7 प्लस R 5/6 मल्टीप्लाई H कितना है 2² प्लस R कितना है 5/6। इसका कैलकुलेशन आप लोग कीजिए, सेंटीमीटर² हो जाएगा। ओके, अब क्या चाहिए हम लोगों का, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πRL प्लस πR², यही ना। अब πRL ये कितना निकला, जितना निकला मतलब कितना है 22/7 प्लस 5/6 मल्टीप्लाई √2² प्लस, सॉल्व कीजिएगा जल्दी, इसको कैलकुलेट कीजिएगा खुद से, और प्लस जो भी आए पाई का मान 22/7, आर कितना है 5/6 का होल स्क्वायर, इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा, और सेंटीमीटर²। तो कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, आपको रेशियो में गिवन था, हम लोग वहाँ से क्या किया, एक सिंगल वेरिएबल में हम लोग उसको बनाए, और वो ये फार्मूला जो आपको गिवन था, बोला था वॉल्यूम ऑफ कोन आपको इतना गिवन है, और हम लोग वहीं से πR² 3/1/3 πR² करके उसका वॉल्यूम गिवन था, तो वो फॉर्मूला का अप्लाई किया, और वहाँ से सिंगल वेरिएबल में हम लोग सिंगल वेरिएबल में एक इक्वेशन बनाए, और वहाँ से h का वैल्यू फाइंड आउट किया, और वो h का वैल्यू फिर इक्वेशन वहाँ पे रखे, वहाँ से हम लोग r का वैल्यू फाइंड आउट किया, और उसके बाद l निकालने के लिए फार्मूला निकाले, ये लगाया, उसके बाद जो पूछ रहा था हम लोग वो फार्मूला करके ऑफकोर्स वो क्वेश्चन को डन किए, क्लिक किए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। और क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, और जो भी मतलब जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ऑफकोर्स एक बार खाली कमेंट करिए, हम ऑफकोर्स उस पर लाएंगे और अच्छे से लाएंगे। प्लीज़ जाके देखिए, अगर आपको सरफेस एरिया सॉरी कोन के बारे में जानना है, कोन के बारे में तो बताइए ना, सिलेंडर के बारे में जानना है, और क्यूबाइडल के बारे में और क्यूब के बारे में जानना है, तो प्लीज़ जाके वीडियो को विजिट किए, तो हम लोग अच्छे से डीप में पढ़े। देखिए क्वेश्चन एक बाबू अच्छे क्वेश्चन है ये, आप लोग को बता दिया जाए कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ये क्या है सिलेंडर है, जानते हैं क्या, नहीं जानते तो वो जाके देख लीजिए, गलत मत कीजिए, गलत बात अगर नहीं देखे हैं तो, या कहीं से पढ़े तो इट्स ओके, समझ में आ रहा है तो काफ़ी वही है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πR²। सरफेस एरिया क्या होता है, मैंने कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH। फिर लेना है तो जाके हम लोग प्रूव किए थे वाई क्यों होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला πR² क्यों होता है, इस पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा के इसको अच्छे से ड्राइव किए थे, और थोड़ा फील लेकर समझे थे। और टोटल सरफेस एरिया क्यों होता है, क्या होता है 2πR × R+H। अब देखिए हम लोग यही से यूज करके क्वेश्चन बनाते हैं, कह रहा है एक कोन है या एक सिलेंडर है, राइट, इसके ऊपर एक कोन है, कह रहा है एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोन है, क्या है एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसके ऊपर एक कोन है, कौन सीधा है, वो ड्राइंग थोड़ा गड़बड़ हो गया अलग बात, आपको ऐसे दिख रहा होगा, इसको भी सही करिए देते हैं, ये कोन है राइट, एक सिलेंडर है उसके ऊपर कोन है, और कह रहा है कि टोटल हाइट, इसका मतलब टोटल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर है, कितना है 16 सेंटीमीटर ग्राउंड से और टॉप तक कह रहा है कितना है 16 सेंटीमीटर, और साथ में कह रहा है हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज गिवन दैट 11 मीटर, ओके, और कह रहा है कि रेडियस 12 से मीटर, देन फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ होल, मतलब पूरा का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ होल, एक टॉय है, मान लीजिए टॉय ये है, कोई खिलौना है, वॉल्यूम ऑफ होल टॉय,
जब कुछ भी है तो उसका वॉल्यूम अगर ऐसे अगर की जगह तो इसका वॉल्यूम कुछ होगा ना, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद सरफेस एरिया इसका प्लस ये, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, ये 3 क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम निकालना तो आसान है, वॉल्यूम निकालना आसान है। पहले क्या करेंगे, पहले दोनों का पैरामीटर लिख लेते हैं। दोनों का रेडियस तो सेम आएगा सर, क्यों? क्योंकि एक ही बेस पे है दोनों का तो बेस एक ही है ना। आई मीन जो इसका आर होगा वो इसका आर होगा, और जो सिलेंडर का आर होगा वो भी कोन का आर होगा, क्योंकि ये भी जो इसका वो बेस है सिलेंडर का बेस है, और वो भी कोन का, दोनों का बेस तो सेम है ना। आई मीन दोनों तो एक ही सर्कल पे है ना, दोनों का आर सेम होगा, बोथ आर सेम। आई मीन एक कोन इधर लिखिए और सिलेंडर इधर लिखिए। देखिए आर कितना है दोनों का, आई मीन दोनों का आर तो सेम होगा ना। इसका भी आर 12 सेंटीमीटर है। इसका एच कितना होगा, इसका एच कैसे नहीं, इसका एच तो सब गिवन है, एच कितना गिवन है सिलेंडर का 11 सेंटीमीटर। और देखिए इसका एच गिवन नहीं कह रहा है, पूरा तो आपको गिवन है, लेकिन इसका एच एक्चुअल में गिवन नहीं। तो क्या कह रहा है, देखिए बाबू पूरा तो मालूम है 16 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है 11 सेंटीमीटर। ये कितना होगा, ये 5 होगा ना, मतलब पूरा में से 11 में से हम 16 घटा देंगे तो हाइट ऑफ कोन आ जाएगा, हाइट ऑफ कोन आ जाएगा ना। पूरा हाइट देखिए, समझ में आ रहा है ना क्या? ये पूरा आपको 16 दिया है, और उसमें से कह रहा है ये 11 है, तो ये कितना होगा, ये 5 होगा ना। तो हमको यही चाहिए ना, यही होता है ना कोन का हाइट। तो कोन का हाइट कितना है, 5 ही आया ना। आई मीन पूरा 16 था, बोला कि पूरा 16 ये है आपके पास, और कह रहा है कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन 11 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन क्या होगा, टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, तो फाइंड आउट करेंगे वहां से। क्या फाइंड आउट हुआ सर, 5 मीटर फाइंड आउट हुआ। सब मीटर में है बाबू, 100 मीटर में, ये भी मीटर में है। ओके 11 मीटर, तो ये 5 मीटर इसका हाइट हो गया। अब क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम क्या होगा। तो खिलौना का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है पाई आर स्क्वायर, आई मीन पाई आर स्क्वायर दोनों का सेम हो जाएगा, क्योंकि आर दोनों में सेम ही है। तो पाई आर स्क्वायर से बाहर निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि पाई तो दोनों में है। अब देखिए आर क्या दोनों में सेम है, तो इसमें भी आर बार है। ऐसे नहीं कि किसी क्वेश्चन में आर अगर आर अलग अलग डिफरेंट रहे, वैसे तो रहेगा नहीं, क्योंकि बेस एक ही हो, मे भी हो सकता है कि छोटा भी हो सकता है। अगर अलग अलग रहे तो आप कॉमन नहीं लीजिएगा। यहाँ पे कॉमन किस में लिया जाता है, जब दोनों में सेम हो। कॉमन का मतलब होता है सेम बात, नहीं बोलते कॉमन बात क्या है, तो सेम होना चाहिए। तो आर पाई तो दोनों में, पाई का मान तो पाई 22/7 ही होगा। आर भी कह रहा है कि दोनों में आर बार ही है, तो मतलब सर आर भी सेम है दोनों का, तो आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। और एच तो दोनों का अलग अलग है, इसका एच को मान लेते हैं हम लोग H1, हाइट ऑफ सिलेंडर को। इसका एच ऐसे करने की पाई का मान क्या होता है 22/7। आर कितना है बाबू 12, आई मीन 12/12, 12 × 12 स्क्वायर। एच इसका है कितना गिवन है 11 सेंटीमीटर प्लस 1/3। इसका एच कितना गिवन है 5। अब इसको मल्टीप्लाई करना आपका काम है क्या, मेरा ही काम है, ये बताइए। 22/7 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 11 प्लस 5/3 सेंटीमीटर क्यूब। आई मीन इसका कीजिएगा 33 + 5, आई मीन इसको 38/5 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 22/7। अब क्या करेंगे 22 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 38 डिवाइड सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आ गया इतना। वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया, पहले सबका पैरामीटर मतलब एच निकाले, आर निकाले, दोनों का अलग अलग। उसके बाद वॉल्यूम पूछ रहा है, होल वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का कोन वॉल्यूम, और उसके बाद कोन का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम को ऐड किए तो एक्चुअल इसका टोटल वॉल्यूम आ गया। अब देखिए सरफेस एरिया में क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, आई मीन ये पूरा पार्टनर सरफेस, मतलब ये इसको सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, टॉप और बॉटम दोनों वाला एरिया को छोड़ के। कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, टॉप वाला भी पार्ट को छोड़ के, टॉप वाला पार्ट को भी, इसको भी छोड़ के, इसमें कितना लगा वही डोंट मैटर,
देखिए एक सिलेंडर है, सपोर्ट फील दीजिएगा सिर्फ, क्या ये एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर है तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सिर्फ ये वाला पार्ट, इधर से तो आपको दिख रहा है कि हम तो दिख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट खाली है और इधर वाला भी पार्ट खाली है। आई मीन सिलेंडर बनाने में सिर्फ यही पार्ट लगा ना, तो यही कर्व होता है। और टोटल मतलब क्या होता है, इधर से भी ढक दो और इधर से भी ढक दो, अब होगा टोटल सरफेस एरिया। तो इसका इधर से तो मतलब नहीं है, उधर से भी मतलब नहीं, तो मतलब इसका सरफेस एरिया मतलब आई मीन कर्व, आई मीन टोटल पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। इसको मिटा दे क्या, तो सिंपल फार्मूला लगाइएगा, वही टोटल सरफेस एरिया में कुछ अलग हो सकता है। क्या होता है पाया बॉल मतलब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH प्लस πRL। अब यहाँ से एल निकाल सकते हैं इसका, क्या कोण के लिए हम एल निकाल सकते हैं, √112 का स्क्वायर, क्योंकि एल बराबर क्या होता है √100h² प्लस r²। तो h का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस r मतलब 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 5 मतलब 25, √100 169 मतलब 33। एल निकाले 36 से मीटर। अब इसमें भी पाया इसमें भी पाया, आर दोनों में कॉमन है, पाया आर कॉमन ले सकते क्या, क्या बचा 2h प्लस एल बचा 22/7। आर कितना है दोनों का 12, 2 मल्टीप्लाई एच कितना है इसका एच दिख रहा है ना, इसी का है ना 11 प्लस एल कितना है भाई 13, 22/7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 22 प्लस 13 कितना हो जाएगा 35, 35 7 × 5 = 35 मतलब 12 × 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर कीजिएगा 6 मतलब 6 × 12 13 से 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इतना एरिया इसका है, मतलब ये वाला पार्ट का एरिया मतलब चालू बॉल घुमा के, और इसका मतलब घूम रहा है 3D में, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए ऊपर में इसका भी, मतलब ये टोटल एरिया कितना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का छोड़ दिए, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में ये दोनों पार्ट को कंसीडर नहीं करते। हाँ टोटल सरफेस एरिया में कॉस करते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा। तो देखिए बाबू इसमें थोड़ा दिमाग लगाइएगा। सर क्या दिमाग लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया इसमें कुछ ये डायरेक्ट फार्मूला पर टोटल सरफेस एरिया नहीं निकलेगा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप देखिए टोटल सरफेस एरिया मतलब सर, टोटल सरफेस एरिया मतलब सर एक कर्व, आई मीन आप कह रहे हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये वाला मतलब तीनों बॉल के पार्ट भी है, साथ में एक पार्ट भी, साथ में कर पार्ट भी, तब ना इसमें क्या करते हैं, इसमें 2πr जोड़ते हैं, 2πr कर्वी सरफेस एरिया में 2πr स्क्वायर जोड़ते हैं, मतलब एक सर्कल प्लस एक सर्कल। तो डीपली समझना है ना तो बाबू जाके देखिए वीडियो, अच्छे से हम लोग सॉल्व किए थे, प्लीज जाके देखिए यार। तो देखिए दोनों में क्या है, अब इसमें भी 2π इसमें भी 2π, तो 2πr भी दोनों में कॉमन है, 2πr कॉमन लिए बच क्या गया h, आई मीन h यहाँ आ गया, r मतलब एक किस मल्टीप्लाई 2 + 3 कीजिए 3 + 2 कीजिए, बात तो वही है ना रे, फीलिंग समझो सिर्फ। तो इसीलिए ये होता है, नहीं समझा अभी तक क्लिक नहीं किया बाबू दिमाग में, देखो फिर से बताते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, मतलब कर्व प्लस इसका और इसका एरिया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, टॉप और बॉटम वाला पार्ट को छोड़ दो और बाकी पार्ट आ जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब इसका भी πr स्क्वायर सर, नीचे वाला ऊपर वाला का भी सर πr स्क्वायर मतलब 2πr स्क्वायर। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। अब देखिए 2π दोनों में कॉमन है, r भी कॉमन है, तो बच गया कि h प्लस r, ये इसका फार्मूला होता है ना, यही फार्मूला ना लिखे है, कुछ अलग नहीं ना लिखे। अब देखो फील दो, ये क्वेश्चन समझने के लिए डायरेक्ट फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा, एक्चुअल में समझने के पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड व्हाट इज आल्सो मीनिंग ऑफ टोटल सरफेस एरिया, देन ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज नो, डायरेक्ट सोचिएगा सर फार्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट सॉल्व बोल पाएंगे, नो बाबू। आपको क्या चाहिए, अब इसमें पूछ रहा है कि इसको बनाने के लिए ऊपर और नीचे सब चदरा कितना लगा, एरिया मतलब वो है ना चदरा, मतलब किसी चीज से ये बना होगा ना, आई मीन प्लास्टिक से बना होगा, तो प्लास्टिक कितना लगा। हम लोग कर्व सरफेस एरिया में क्या किए थे, इस वाला पार्ट को छोड़ दिए थे और इस वाला पार्ट भी लग रहा था कि ऐसे देख के खाली बताता था। अरे यार तो
फिल्म से में नहीं देखते इस तरह का गोली होता है, हाँ गोली का ख्याल है। अब जब गोली भरा रहता है हाँ, अब गोली खाली होता है तो खोखला नहीं बन जाता है इस तरह का। अब इस तरह का खोखला बनता है ना रे, तो मतलब आप इसमें बताओ कि टोटल एरिया कितना है, तो वो क्या कर्व सरफेस एरिया। अब जब इस प्रकार और ऊपर से ढक दिया जाए और बताना है कि इस स्तर को जोड़ देना है, तो वो टोटल सरफेस एरिया हुआ। अब देखो अब इसमें कैसे करेंगे, टोटल सरफेस एरिया और इसको जोड़ देंगे। आई मीन कह रहा है टोटल, तो मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये सिलेंडर है राइट। अब देखिए आप लोग सोचिएगा, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगा देते हैं क्या, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, आई मीन यही होता है, प्लस सर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है कौन का, होता है ना। और यार नहीं होता है क्या, पाई आर एल क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, और पाई आर स्क्वायर, तो इसको ढक दिए तो टोटल आ गया ना, तो पाई आर स्क्वायर वही ना लिखे। अब देखो अब क्या किया, आप गलती क्या की, डायरेक्टली ये फार्मूला आप लगाइएगा, तो गलती क्या कीजिएगा मालूम है, आई मीन सिंपल तरीका से आप बोल रहे कह रहे हैं कि 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच प्लस पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये फार्मूला लगना ये क्वेश्चन में नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, ये मत लगाइएगा। आई मीन वही को ये लिखेगा, कैसे सर, क्योंकि जब आप ये फार्मूला लगाते हैं बाबू, तो आप ये दो बार कंसीडर कर लेते हैं, ये दो बार दफा कंसीडर कर लेते हैं। पहले दफा तो हम लोग सिलेंडर में भी कंसीडर कर रहे हैं कि ई चदरा प्लस ई चदरा, और इसमें भी कंसीडर कर रहा है, कोण में भी कंसीडर कर रहा है कि ये वाला चदरा पे, तो मोटा हो जाएगा ना, तो हमको एक चदरा लेना है क्योंकि एक ही था, तो एक को ये नहीं लगाएंगे अब, समझे, नहीं समझेगा, आई होप समझ गए होंगे भाई, इतना भी तुम लोग नहीं हो यार, समझ गए होंगे। अब क्या कर सकते, अब फॉर्मूला है तो अब लगाना, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी, पाई कॉमन निकाल, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर कॉमन निकाल, क्योंकि सब में आर सेम है, 2h प्लस एक आर प्लस एल 22/7 प्लस आर कितना है 12, 2 मल्टीप्लाई एच, हाइट किसका, सिलेंडर का, इसका नहीं इसका, प्लस आर कितना, ये भी सिलेंडर का, ये पूरा पार्ट सिलेंडर है और ये पूरा पार्ट कोन है, ये पूरा पार्ट सिलेंडर है, एल कितना 13। अब इस सबको जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया है। देखिए ना, क्या फीलिंग समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, समझ में आया फीलिंग, क्या आई मीन फीलिंग समझ में आया ना, फीलिंग नहीं फीलिंग, होप है समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है वो कीजिए थोड़ा, आई होप वीडियो का लेंथ लंबा हो गया होगा, आई नो, बट जब तक क्वेश्चन क्लियर ना होगा तब तक थोड़ी छोड़ेंगे बाबू, और जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना होगा तब तक नहीं ना छोड़ने वाले हैं हम। आप छोड़ के भाग सकते हैं, अलग बात है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट है। आप अभी जब आप छोड़ के ऑफलाइन में रहते तो थोड़ी छोड़ के भागने देते, बहुत मार मारते, ऑनलाइन में तो आप छोड़ सकते हैं। मेहनत कर रहे हैं बाबू आप लोगों के लिए भी। समय मालूम है कितना बज रहा हुआ, 3 बज रहा होगा, क्योंकि 2 बजे से तब वीडियो स्टार्ट की थी शुरू कर रहा, क्योंकि बगल में इतना कुत्ता रहता है ना, जहाँ वीडियो स्टार्ट करना कर तो काँव 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 करने लगता है, अभी सोया हुआ है सब, समझ में आया नहीं। इसी रूम में भी हम जहाँ रहते उस पर भी वहाँ कुत्ता पाल के रखा हुआ है, और दिन में तो बगल में गाड़ी भी खूब चलता रहता है, कुत्ता भी बोलता रहता है, अभी नहीं बोल रहा है, आई डोंट नो। आप लोग सोचिएगा कि सर रात में तो कुत्ता बोलता है लेकिन अभी नहीं बोल रहा है। कह रहा है देखो, कह रहा है एक सिलेंडर लाई विथ एक क्यूब, एक क्यूब में आई मीन एक क्यूब है, समझे, एक क्यूब है, उसके अंदर एक सिलेंडर है, उसी के अंदर ही एक कोन है। कह रहा है इफ साइड ऑफ क्यूब इज गिवन व्हाट, क्या सर, ए, आई मीन साइड कितना गिवन है सर, ए गिवन है, तो पूछ रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर प्लस कोण, ये क्वेश्चन क्या है, बस ये समझिए। थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते वो देखिए। अब देखिए आपको सिर्फ क्या गिवन है सर, साइड ऑफ क्यूब का साइड गिवन है। अब इसी से हम लोग को सब कुछ फाइंड आउट करना है। देखिए सर आई मीन साइड गिवन है, ऑल साइड आर इक्वल इन ए क्यूब, आई नो व्हाट, ऑल साइड आर इक्वल इन ए क्यूब, इक्वल इन ए क्यूब। ओके सर, ए मतलब ऑल साइड गिवन, ये भी ये होगा, आई मीन ये भी होगा, ये भी ये होगा सर, ये भी होगा, आई मीन जितना भी अंदर वाला पार्ट भी ये होगा, मतलब 6 से फेस होते हैं ना, तो ऑल साइड कितना कह रहा है, इतना कह रहा है। अब देखिए सर, अब हम लोगों को ये पूरा मालूम है, ये भी है, ये भी है, बाहर वाला अंदर वाला, मतलब सब ये भी सब ए है, और पूरा ये भी पूरा हाइट भी ए है, हाइट भी ए होगा क्योंकि इसी के अंदर है ना। अब देखिए सर एक बात तो क्लियर है, हाइट ऑफ कोन, थोड़ा मतलब चित्र उस तरह नहीं बना है लेकिन फीलिंग समझिए। हाइट ऑफ कोन भी सर ए होगा क्योंकि पूरा टच करता है ना, इस फेस से इस फेस को क्यू को सर टच कर रहा है, ए होगा। हाइट ऑफ सिलेंडर भी, हाइट ऑफ कोन भी ए होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर भी सर ए होगा, ए होगा ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स ए होगा। अब देखो, अब जो दोनों का बेस भी सेम है, कोन का भी बेस सेम है और सिलेंडर का भी बेस सेम है क्योंकि दोनों का एक ही बेस है, बेस भी दोनों का सेम है, लेकिन बेस पूरा कितना कह रहा है, ये पूरा सर्कल है तो पूरा कितना कह रहा है, पूरा कह रहा है ए है, तब सर आर, आई मीन ये रेडियस होता है तो डी मतलब सर ए गिवन है, तो आर क्या होगा, a/2, यही ना। ओके समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, आप लोग बना चुके हैं तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है। आप लोग पहले बना चुके होंगे आई नो, लेकिन कितना ऐसा भी बच्चा होगा जिसको जो पहले नहीं बना होगा अभी बना रहा होगा, या समझ में आ रहा, इसको समझ में आ रहा होगा या समझ रहा होगा, बात वही है भाई। देख हाइट, अब ये पूरा हाइट आई मीन डायमीटर गिवन था तो आर कितना होगा, क्योंकि दोनों का आर a/2 होगा, इसका भी आर a/2 होगा। अब दोनों का वॉल्यूम कह रहा है, दोनों का वॉल्यूम का सम पूछ रहा है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr² प्लस इसका वॉल्यूम πr²। पाई दोनों में कॉमन है, आर भी दोनों में सेम है सर, एच भी सेम है तो बाबू सब कुछ कॉमन ले लो क्योंकि एच भी सेम है, पाई भी सेम है, तो सर आर भी सेम है, πr² एच कॉमन लो, क्या बच गया 1/3 बचा, और इधर क्या बच गया 1 बच गया ना, कितना बच सोचेगा सर 0 बचा। अरे बाबू कैसे, अगर 0 बच जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 थोड़ी होगा। आप देखिए इसके साथ कीजिएगा तो πr² जाएगा, इसके साथ कीजिए 1/3 πr² है, अब इसके साथ आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा ना, 0 में किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 0 हो जाता है, तो 0 कैसे हुआ 1 होगा ना, हाँ सर 1 होगा। ओके 22/7, आर कितना a/2, ऊपर देखो हमेशा साइड के ऊपर डिपेंड नहीं सर, जिधर बोलेंगे उधर देखेंगे, और एच कितना है, एच कितना है ए है। ओके अब कुछ नहीं बाबू, अब इसको सॉल्व करो ना, a²/4 मल्टीप्लाई ए आई मीन बाई a³ बाई 28, ये आया। अब सबका रेशियो भी पूछ सकता है, बोलेगा कि इसका रेशियो आई मीन कोन का रेशियो क्या हो, कोन इसमें इनटू सिलेंडर, सबका वॉल्यूम का रेशियो पूछे या क्यू, तो क्या कीजिएगा इसका कोन इसका वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, सबका वॉल्यूम का अगर रेशियो वो पूछे तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा, फिर इसका वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा ना रे, यही ना, हाँ सर इसका भी वॉल्यूम निकल जाएगा। क्यू का क्या होता है वॉल्यूम, साइड का क्यू, तो साइड सर ए है तो ए का क्यू। अब सब को लिखिएगा, सबको डिवाइड कीजिएगा, ऐसे डिवाइड कीजिएगा कि सब a² कट जाए, क्योंकि अंक में रहेगा तो सही रहेगा, डिजिट में अच्छा रहता है।